दोस्तों, आज मेरे स्टूडियो में बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं भूमिका द्विवेदी। भूमिका द्विवेदी का परिचय देने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि ये मेरे मंच पर पहले भी 2 बार आ चुकी हैं। उनसे लंबी लंबी बातें हुई हैं। ये बहुत साफ गो हैं, बहुत खरा खरा बोलती हैं। और एक और इनका परिचय जो है, जो कि ख़ास है, वो ये कि ये नीलाभ अश्क की पत्नी हैं। नीलाभ अश्क जो बहुत बड़े साहित्यकार थे और हम लोगों के बहुत अच्छे मित्र थे। और उससे बड़ी बात यह है कि ये बहुत अच्छी लेखिका भी है, कहानीकार और उपन्यासकार। और इन्होंने, जो मेरे पास जानकारी है, इन्होंने 5 उपन्यास, 3 कहानी संग्रह और एक किताब जो इनकी है वो लास्ट ट्रुथ, शायद इनकी ये पहली कहानी थी जब पढ़ रही थी उसी समय, मतलब किताब थी जो पहली पढ़ रही थी तभी इन्होंने शायद लिख दिया था। और एक संस्मरण की भी किताब अब इनकी आई है हाल में ही। और आज हमने इनको यहाँ पर आमंत्रित किया है इनकी एक कहानी, इनकी पसंदीदा कहानी सुनने के लिए। तो भूमिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इधर काफी दिनों बाद आपसे चूंकि बातचीत हो रही है, तो इधर आपके लेखन में क्या क्या बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में थोड़ा बताइए और फिर आपकी कहानी सुनेंगे। जी नमस्कार सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को, सभी पाठकों को नमस्कार। अरविंद जी, आपको सादर नमस्ते। आपने तकरीबन जब से ये कोविड का कहर है तब से आपने ये मंच बनाया हुआ है, सब पाठकों से जोड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया आपका काम है और आपने मुझे फिर से बुलाया, मैं बहुत आभारी हूँ। और क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि कोविड के दौर में हम लोगों का सबका सामना हो रहा है, तो हम लोग के पास लिखने की सुविधा बढ़ गई है, लिखने के लिए वक्त बढ़ गया है। तो इस नाते किताबों की संख्या थोड़ी सी बढ़ गई है। संस्मरण का एक संग्रह और आया है। 2 पिछली बार बात हुई थी तो 2 उपन्यास नहीं आए थे, इस साल 2 उपन्यास और आए हैं। इतना है जी। वो कौन कौन से उपन्यास जो अभी आए हैं ताजा तरीन? ताजा तरीन 2 आए हैं। एक आया है माणिक कौल, कहानी एक कश्मीरी की, और दूसरा है नौशाद। नौशाद जो है थिएटर पर है और कहानी कश्मीरी की। माणिक कौल जाहिर हो रहा है नाम से ही कश्मीर की कहानी है, किसी एक कश्मीरी आदमी की कहानी है। वो अप्स एंड डाउन्स बहुत है कश्मीर में, तो वो उसको झेलने वाला एक व्यक्ति है, इस पर है। जी जी जी, तो बढ़िया है। ये आपकी दो किताबें तो आपकी ये आ गई हैं और एक संस्मरण की किताब है, तो इन सब के लिए आपको बधाई देता हूँ अपने दर्शकों की तरफ से भी। और अब आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जो है वो अपनी कहानी पितृपक्ष जो आपने मुझे बताया था उसको जरा इत्मीनान से पढ़िए, ताकि हमारे दर्शकों को भी उसका लुत्फ उठाने का मौका मिले। और बीच में आपको मैं फुल स्क्रीन अभी कर दे रहा हूँ, ताकि कहानी अच्छी तरह से कन्वे हो जाए। ठीक है? कहानी पढ़ने को आदेश हुआ है अरविंद जी का, और ये कहा गया है कि पसंदीदा कहानी पढ़ें। तो देखिए, पसंदीदा एक कहना बहुत कठिन है, लेकिन कि ताजा एक कहानी संग्रह अभी आया है इसी सप्ताह, तो इसी की जो शीर्षक कहानी है पितृपक्ष, वो मैं अपने सभी पाठक मित्रों, सभी वरिष्ठों, सभी मेरे सम्मुख जितने भी मंच पर लोग हैं, सभी को मैं अर्पित करती हूँ। पितृपक्ष 15 दिन का ऐसा समय होता है जब हम हमारे पूर्वजों को किसी भी माध्यम से अन्न पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो जो माध्यम दरअसल आपका पेट भर रहे होते हैं। कभी वो हम कौवे का, कभी हम ब्राह्मणों का, कभी किसी का, कभी किसी का। तो पितृपक्ष हिंदू धर्म का वो है, एक समय निर्धारण है। 15 दिन पितृपक्ष कहे जाते हैं कि हमारे पितर, हमारे जो पूर्वज हैं, वो धरती पर आते हैं और हमसे मांग करते हैं कि तुम्हें याद है कि नहीं।
और हम उनके लिए यदि कुछ करते हैं तो और नहीं करते हैं तो भी वो हमें आशीष देकर जाते हैं। ये तो एक परंपरा की बात है। दरअसल तो पितृपक्ष का बड़ा भयावह रूप अब देखने को मिल रहा है जो पंडितवाद वालों ने फैलाया हुआ है। तो ये मेरी कहानी उसी पर केंद्रित है। हरे राम शर्मा अभी अभी स्वर्ग से आए थे, साल भी नहीं गुजरा कि पितृपक्ष आ पहुंचा। किसी गुजरने की तारीफ तो तय होती नहीं। पितृपक्ष में मरना है या पंचक देखकर आखिरी सांस लेनी है, या कि दिशा शूल ग्रह नक्षत्र की चाल समझकर प्रस्थान करना है। अरे भाई, यमराज ने बुलावा भेजा। काल दूतों को देखकर कुत्ते सियारों ने चीख चीख कर खूब माहौल बनाया और मरने वाले ने इहलोक को नमस्कार कर परलोक की राह पकड़ ली। हरे राम शर्मा का भी यही फसाना रहा। अब हर कोई भीष्म पितामह की औलाद तो भाई होता नहीं कि प्राण चले जाए लेकिन लंगोट कसी रह जाए। बाप की अय्याशी के लिए ऐसा विरला ही कोई एक होगा जो ताउम्र औरत जात की तरफ निगाह उठाकर भी न देखे। बात करें अगर हरे राम शर्मा की, तो वो दुनिया का एक छटा हुआ औरतबाज, शराबी और ऐसा कबाबी था जिसने धरती पर विचरने वाले हर एक जीव जनावर का गोश्त पूरे स्वाद से जीमा था। वो तो शुक्र है परमात्मा का कि उसके हाथ मंगल और चांद नहीं पहुंचे, वरना तो वो वहां भी दारा दारू और गोश्त की गंध खोजता था। क्या बात। हरे राम शर्मा की 13वीं में आया सामान अभी चुका नहीं था। पंचक शांति, हवन, शांति भोज, ब्रह्म भोज और भी न जाने क्या क्या मोटे मोटे पंडितों ने अनिवार्य करार दे दिया था। अकेली जान रुक्मणी अब करे भी तो क्या करे। उसका कॉलेज में जब दूसरा ही साल लगा था, घर वालों ने खाता कमाता आदमी देखा तो 6 बेटियों के बोझ तले कर्जदार पिता ने हाथ पीले करने में देरी नहीं की। इधर रुक्मणी की डोली विदा भई, उधर रुक्मणी का पिता कुछ ही दिनों में संसार को अलविदा कहकर गोलोकवासी हुआ। रुक्मणी का मायका सदा के लिए छूट गया। इधर ससुराल में वैसे ही सिवाय दूल्हे के कोई और नहीं था। इस पर उसके चरित्र उजागर होते देख वो हाथों की मेहंदी आंसुओं से धो धो कर छुड़ाने लगी। कहाँ तो रुक्मणी ने अपने ठेठ पंडिताई वाले घर की रसोई में प्याज का छिलका तक नहीं देखा था, और कहाँ ये अघोरी जैसा हरे राम शर्मा। अरे इसका तेल मसाले का लबालब मांसाहार देखकर वो रह रह कर उबकाई करती फिरती। रुक्मणी को ब्याह के रोज से ही रोजाना कह करते देख अड़ोस पड़ोस में खुसर पुसर चालू हो गई। लेकिन कई माह तक घूर घूर तक देखने के बावजूद पेट की आकृति में परिवर्तन न पाकर दबी जबानें खुद ही खामोश हो गईं। रुक्मणी का दूल्हा हरे राम शर्मा केवल नाम का ही हरे राम था, बाकी तो पूरा काला राम ठहरा। हरियाली बनों को भी पीलिया की मरीज जैसी दुखियारी पीली महरिया बनने में वक्त न लगा। शर्मा नाम का ठप्पा हरे राम को कुल खानदान से मिल ही गया था, वरना तो शूद्र और दलित भी हरे राम से बेहतर साफ पाक रहना जानते थे। हजरात ने जन्म तो लिया था ब्राह्मण गोत्र वंश में, लेकिन कर्म तो सारे न जाने किस देश धर्म के धारे थे। दारू की बोतल लिए रात बेरात नशे में झूमता, जोरदार आवाज में गाता हुआ जब दफ्तर पहुंचता, मोहल्ले की सारी औरतें एक एक कर अपने अपने खिड़की दरवाजे धीरे से बंद कर लेती। राम की बनाई दुनिया में दूसरे की रसोई में झांकने का शौक सबको भले ही जमकर मिला हो, लेकिन फिर भी प्रचंड तेवर वाले हरे राम से उलझना किसी के बस की बात नहीं थी। अन्यान्य महान चरित्र से महामंडित हरे राम झगड़ालू भी किसी हद कम नहीं था। घरे चौराहे किसी की भी इज्जत उतार देना, मौके की नजाकत देखकर जबान बद से बदतर करने में उसे महारत हासिल थी। वो अपनी वाणी को मीठी छुरी की तरह पैना बना लेना या रात बेरात अकेली कमजोर जात पर गालियों का समंदर उड़ेल देना भी बखूबी जानता था।
जगत व्यापार निभाने में उसकी कोई सानी न थी। देर रात उसके तार सप्तक में गूंजती आवाजें यहाँ वहां मोहल्ले भर के आदमियों को अपनी अपनी बीवियों के सामने सर ऊंचा करने का मौका दे देती थी। और वहीं तेज औरतों की चकरी जैसी जबान तेज से और तेज होने का संदेश भी होती। कुछ घरों के मोहल्ले के मर्द चहक कर अपने दारूबाज न होने का ताव देते और अपनी मुंह छुमेटते। वहीं औरतें चीख चीख कर अपने पतियों के आगे रोना रोती कि एक दिन उनका भी हाल बेचारी रुक्मणी जैसा होना तय है अगर कि उन्होंने चरित्र बिगाड़े। जमाने भर से बेगाना हरे राम, कभी केएल सहगल तो कभी हेमंत कुमार के गाए खूबसूरत गीतों की माँ बहन एक करता हुआ चला आता था। मोहल्ले की सारी किरदार औरतें उसे छाती से लिपटा कर रखती थी, और भला रखती भी क्यों ना। किस माई के लाल में दम थी जो घर में मेहरारू होते हुए पूरी की पूरी तनख्वाह 2 दिन की सेवा टहल के बदले पराई औरतों के जेवर लत्तों पर न्यौछावर कर सके। मोहल्ले के कई आवारा कुत्ते उसे अच्छी तरह पहचानते, पास आकर उसके कंधों को चाटने लगते, और दानवीर हरे राम शर्मा खरीद कर लाई पोटली से एक आध बोटी कुत्तों के आगे डाल देता था, और कुत्ते बोटी की बू पाते ही पहले से ज्यादा वफादारी दिखाते हुए कू कू करके दुम हिलाने लगते। लेकिन कभी कोई बेगाना कुत्ता अगर बाहरी किसी इलाके से इस जानिब दाखिल हुआ तो वो अजनबी गलियों और ऊंचे स्वर में गाते हुए हरे राम को देखकर तेज आवाज में हुंकार भरने लगता। हरे राम अपनी खाली हुई शराब की बोतल दूर से ही गुर्राते कुत्तों पर तेरी माँ की कहकर फेंकता हुआ अपने घर का फाटक पीटने लगता। सहमी हुई रुक्मणी धीरे से दरवाजा खोलती, नशे से गंधाते अपने पति को सहारा देकर अंदर ले जाती, ताजी रोटियां पका कर देती और हरे राम साथ लाई बोटियों के साथ उन मुलायम रोटियों के निवाले को अमृत के मानंद जीनता। रुक्मणी उस बोझल गृहस्थी का यही दस्तूर जब से वो ब्याह कर आई थी देखती, भुगतती और सो जाती। कई बार तो वो ढूंढे हुए हरे राम को गली के नुक्कड़ से भी खुद ही काम वाली मेहरी तो कभी मोहल्ले वालों का सहारा देकर घर वापस लाई थी। धीरे धीरे दिन गुजरे, महीने और कुछ बरस बीते। जब हरे राम की ठोस मजबूत काया को उसकी अंधाधुंध शराब ने निगलना शुरू कर दिया, गलीज गलियों के उसके दौरे से कुछ बीमारियों ने उसके कसरती बदन में आसरा पा लिया। स्वस्थ शरीर किसे रास नहीं आता, तो नए रोग भला पीछे क्यों रहते, उन्हें भी माकूल ठिकाना मिल गया। नतीजतन हरे राम शर्मा का शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा, और एक दिन वो खुदा को प्यारा हुआ। कभी हट्टे कट्टे कसरती देह के शौकीन हरे राम की मिट्टी को जब मोहल्ले वाले कंधा देने पहुंचे तो शराब में घुली हुई उसकी काया देखकर द्रवित होने लगे। शराब की लत जिसे लग जाए उसका तो फिर अल्लाह ही मालिक है, और तिस पर बुरी औरतों की सोहबत और बाजारू खानपान ने हरे राम शर्मा की देह में कोढ़ पर खाज का काम किया था। मोहल्ले की औरतें हालिया ब्याही रुक्मणी का सिंदूर पोंछते, उसकी चूड़ियां फोड़ते वक्त बैठे बैठे आंसुओं का सैलाब बहा गईं। अब लेकिन विधाता का लेखा जोखा विधाता ही जाने, आदमी की बिसात क्या है। हाँ, लेकिन विधाता और आम आदमी के बीच कहानी ऐसे शुरू होती है। हाँ, लेकिन विधाता और आम आदमी के बीच कड़ी जोड़ने वाले भी इस नामुराद धरती पर मौजूद थे। और वो कौन थे? वो थे पंडित और पुरोहित, जिनके अनाज के गोदाम, पोटली में दान दक्षिणा और उनकी मोटी तोंद जरूर भरी होनी चाहिए। जजमान के दरवाजे कोई मरे, कोई जन्म ले, जनेऊ मुंडन ब्याह बाजा बारात सजे, उनका सबका कंधा, उनके सबके कंधों पर झूलता हुआ जनेऊ और कमर में बंधा दान के झोले का आकार नहीं घटना चाहिए। बस पितृपक्ष आने से पहले ही त्रयोदशी,
ब्रह्म भोज, शांति हवन, पिंडदान, पंचक यज्ञ इत्यादि करते कराते अच्छी भली रकम पंडा पुरोहित वसूल चुके थे। इस पर भी उनकी गज भर लंबी लालची चटोरी जबान खामोश नहीं हुई। भैया ऊपर से तो कहते थे अकेली बे औलाद बेवा से भला क्या उम्मीद की जाए, लेकिन भाई धर्म कार्य नहीं करवाएगी तो पति की आत्मा को मुक्ति कहाँ से दिलाएगी। इसी नश्वर लोक में अशांत घूमती रहेगी हरे राम शर्मा की बेचैन आत्मा। शास्त्र नहीं कहते कि मरने वाले के लिए कुछ अशुभ बोला जाए, लेकिन कोई बावरा ही होगा इस समाज में जो हरे राम शर्मा जैसी आत्मा के लक्षणों से अवगत न हो। लोभी ब्राह्मण से तो प्रभु बचाए, ऊपर वाला साक्षी है। हम लोग तो केवल नाम मात्र का अंशदान ले रहे हैं, वरना सच तो ये है रुक्मणी चाहे जितने जतन कर ले सर फोड़ फोड़ के मर जाए, हरे राम के कुकर्मों की पिटारी छुपा नहीं सकेगी। अरे हमसे छुपा लेगी, भगवान से कैसे छुपाएगी। धर्म भीरू स्त्री रुक्मणी अपने पति के लिए पंडा पुरोहितों की जबान से ये सारे वचन सुनती तो डर डर जाती। उसके पास जो कुछ भी जमा पूंजी निकली उसी में मिला जुला कर चुपचाप पंडितों के बताए सभी धार्मिक कर्म कांड निपटाती रही, एक के बाद एक निपटाती रही। हरे राम के किसी भी काम में कोई अड़चन उसने आने नहीं दी। पंडों ने मौके की नजाकत समझकर इस सुनहरे समय का जमकर लाभ कमाया। पितृपक्ष लगते ही रुक्मणी को फिर अपने मृत पति की श्राद्ध की चिंता हो आई। वो गली के मुहाने वाले मंदिर पर पहुंची। मंदिर के दरवाजे पर उसने पंडित अवध नारायण शुक्ला को पोथी पत्रक हाथ में लिए प्रवेश करते देखा तो पैर छूकर मंदिर के बरामदे में आकर खंबे की टेक लेकर बैठ गई। मजबूर ग्राहक किसे नहीं सुहाता। शुक्ला जी प्रसन्न वदन चौकी पर आसन जमाकर बैठ गए। कहो रुक्मणी, कैसे आना हुआ? भगवान सबका कल्याण करे। बताओ किस विचार से आई हो? अब क्या बताऊं पंडित जी, आपसे भला क्या छुपा है मेरा हाल। पितर लग गए हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति का उपाय सुझाइए। कौन सी तिथि को परलोकवासी हुआ था हरे राम? तिथि तो याद है ना? क्यों नहीं याद होगी पंडित जी, कौन सा मुझे बच्चों की छठी बरही याद रखनी है जो कि मैं इनके जाने की तारीख और वाल भूल जाऊं। मेरा तो मायका भी उधर उजाड़ पड़ा है, उधर से भी मेरी सुध लेने वाला कोई कहाँ बैठा है। जो बहनें थी वो सब अपने अपने घर सुखी हैं। रुक्मणी एक स्वर में कह गई। ग्राहक से मीठी जबान में बात करना जमाने का पुराना चलन है। पंडित अवध नारायण ने उस चलन को नियमतः निभाया। निराश ना हो रुक्मणी, भगवान के घर देर है अंधेर बिल्कुल नहीं। कब किसका समय बदल जाए कोई नहीं जानता। तुम भले कुल खानदान की बड़ी संस्कारी स्त्री हो, ऊपर वाले के निर्णय पर क्षोभ न करो। उसके हर निर्णय का कोई ना कोई निश्चित आशय जरूर होता है। तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और परमात्मा के फैसले का सम्मान करना चाहिए। यही अब तुम्हारा धर्म है। ठीक कहते हैं आप पंडित जी, धीरज ही तो धारे बैठी हूँ, वरना तो झोली बिल्कुल खाली है मेरी। रुक्मणी ने लंबी सांस लेकर कहा। हरे राम की दिवंगत तिथि कौन सी है? अवध नारायण ने मुद्दे की बात पूछी। सप्तमी को गए थे, दिन शनिचर था, सुबह 5 बजे आखिरी सांस ली थी इन्होंने। रुक्मणी ने बहुत उदास होकर कहा। शुक्ल पक्ष में? और महीना कौन सा लगा था? शुक्ल पक्ष में गए थे कि कृष्ण पक्ष में? और महीना कौन सा लगा था? पंडित जी ने पोथी खोलते हुए बोला। कृष्ण पक्ष में गए हैं, आषाढ़ लग गया था पंडित जी, बहुत पानी बरसा था 13वीं वाले दिन। रुक्मणी की आंखें गीली हो गईं, तो उसने अपनी धोती के किनारे से गाल तक लुढ़क आए आंसू ऐसे समेटे जैसे कोई नेक की मोहरे सहेजता हो। रुक्मणी को हरे राम के बोल याद आ गए। जब वो उदास बीमार बिस्तर पर लेटा रुक्मणी की हथेली जोर से पकड़े हुए था। तू हरे राम शर्मा की धर्म पत्नी है, खबरदार जो कभी मेरी आंखें बंद होने पर ऐरे गैरों के सामने तूने टसुए बहाए। देख मुझे मरकर भी चैन ना आएगा जो तू कभी रोई। मेरे आंसुओं की अगर इतनी ही चिंता है तो बोतल लिए क्यों फिरते हो दुनिया भर में? उस दिन रुक्मणी बिस्तर के पाए पर सिर झुकाए हरे राम की डूबती सांसें
बहुत ही लाचार मुद्रा में देख रही थी। कहाँ फिर रहा हूँ दुनिया भर में, 15 दिन गुजर गए हैं पूरे, तुम्हारी आंखों के सामने भी तो लेटा हूँ मैं, कहाँ जा सका मैं कहीं भी। अरे टट्टी पेशाब तक तो मैं इसी बिस्तर पर कर रहा हूँ, कहाँ घूमूंगा दुनिया में बोलो। कहते कहते हरेराम शर्मा की आंखों से मजबूरी का सबूत देने वाले 2 आंसू टिपक गए। तुम रो मत, तुम ठीक हो जाओगे, तुम जो कहो मैं खाने को बना दूं। खाना नहीं खाओगे तो दवा असर नहीं करेगी, तुमने तो खाना ही छोड़ रखा है जी, तुम्हारा तो स्वाद भी अब न जाने कैसे लौटेगा। घर का खाना खाओ, दारू से परहेज करो, गंदी औरतों से दूर रहो, फिर देख लेना तुम एकदम पहले जैसे अच्छे हो जाओगे, फिर पूरा मोहल्ला हिला कर रखोगे। रुक्मणी अपने बीमार और आखिरी घड़ियां गिन रहे शौहर को बहला रही थी। वो जानती थी वो उसे बहला रही है, मगर वो बहलाती रही, हौसला देती रही, मुंह में गंगा जल की बूंदें टप टप टपकाती रही। हरे राम रुक्मणी के दोनों हाथों को जोर से पकड़कर बोला, मेरी रुक्मी, पिछले जन्म में मोती दान किए थे, जो तुम जैसी धर्मात्मा बीवी मिल गई है। सुनो मेरी रुक्मी, मेरी बात तो सुनो, मुझे माफ कर दो, मेरे हर गुनाह को माफ कर दो, मेरी उस हर गलती को माफ कर दो जो तुम्हारे प्रति मुझसे हुई है। मुझे तो खुदा भी नहीं बख्शेगा, ऐसी सदाचारी बीवी का मैंने जितना अनादर किया है मेरा दिल जानता है। मुझे तो नरक में भी जगह नसीब ना होगी, मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी जो तुमने मुझे माफ नहीं किया। मेरी रुक्मी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो मेरी जान, मुझे माफ कर दो। अपनी जबान से एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया, वरना मेरे प्राण अटके रहेंगे। हरे राम शर्मा की आवाज धीमी से और धीमी होती चली गई और धीमी होती चली गई। ये सब याद करते करते मंदिर में बैठी रुक्मणी की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली, जिसे उसने धोती से पोंछ पोंछ कर अपनी धोती का पूरा एक कोना गीला कर लिया। पंडित अवर नारायण उस युवा बेवा को रो रो कर लाल हुई अपनी आंखों को आंचल से छुपाते देखकर कुछ नहीं बोले। संयत होकर रुक्मणी ने ही संभली हुई जबान में पूछा, हाँ पंडित जी तो कहिए, पितर में क्या करना होगा जो इन्हें सद्गति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, इन्हें नरक की आग से बचा लीजिए इन्हें। मैं आपको बता नहीं सकती जाते वक्त कितना बड़ा पछतावे का बोझ लेकर गए हैं इन्होंने, कितना बड़ा पछतावे का बोझ लिया था इन्होंने अपने सर पर, अपने दिल पर। आप सोच भी नहीं सकते पंडित जी किस तरह गिड़गिड़ा कर माफिया मांग रहे थे अपनी आखिरी घड़ी में। रुक्मणी इतना कहते कहते फिर रोने लगी। मौके की नजाकत को देखते हुए अवध नारायण ने ठहराव के साथ कहा, ज्यादा तो कुछ नहीं करना है रुक्मणी बहन आपको, बस सप्तमी वाले दिन सुबह सवेरे नहा धोकर घर की दिया बत्ती के बाद कोई हरे राम की उम्र का एक ब्राह्मण घर में बुलाकर विधि विधान से भोजन करा देना। यथाशक्ति सूत का एक जोड़ी बिना सिला कपड़ा और जितना हो सके दक्षिणा रखकर दे देना, भगवान तुम्हारा कल्याण करेगा। जी पंडित जी बहुत अच्छा, रुक्मणी ने अपने आंसू पोंछते हुए सहमति में सिर हिला दिया। लेकिन पल भर रुककर वो फिर बोली, पंडित जी आप ही भोजन कर लीजिए सप्तमी वाले दिन, अब मैं अकेली भला किसी और ब्राह्मण को कहाँ खोजने जाऊंगी। ठीक है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाऊंगा, लेकिन जरा मुझे देख लेने दो, कहीं और का कहकर तो नहीं बैठा हूँ, पूरा पित्तर में बड़ा व्यस्त रहता हूँ। अवध नारायण ने अपनी कॉपी खोली, दरियाफ्त किया और आश्वस्त होकर बोला, चलो फिर तय रहा, मैं सप्तमी को तुम्हें सुबह 12 बजे भोजन करने तुम्हारे घर आ जाऊंगा। ध्यान रहे भोजन एकदम वही पकाना जो तुम्हारे पति को सदा सर्वदा प्रिय रहा हो, उसके सिवा कुछ भी खाने को ना देना, फल मिष्टान जो कुछ भी हरे राम पसंद करता हो। इतना सुनकर रुक्मणी थोड़ा हैरान हुई और बड़ी मासूमियत से बोली, लेकिन पंडित जी ये कैसे हो सकता है, मेरे पति हरे राम का प्रिय भोजन आप कैसे ग्रहण कर पाएंगे। इतना सुनकर रुक्मणी क्यों, क्या क्या पसंद था उसे खाने में, अवध नारायण ने अचरज से पूछा। रुक्मणी मुंह बनाते हुए बोली, मुर्गा, बकरा, मछली, कबाब, बिरयानी, कीमा पराठा, कलेजी, नान, नहारी, काली मिर्च का मुसल्लम, यही सब तो बताया करते थे कि मैं लेकर आया हूँ।
मुझसे तो केवल ताजी रोटियां मांगते थे, कहते थे तुम्हारे हाथ के सिवा रोटी कहीं की पसंद नहीं करता मैं। अब देखिए, मेरी रसोई में तो ये बाकी चीजें की कभी बनी नहीं है और ना मैं इन्हें पकाना जानती हूँ, लेकिन वो बाहर से लाते थे। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए जिस दुकान से कहिए मंगवा दूंगी। राम 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 राम, क्या बात करती हो? ये कहते हुए अवध नारायण अपने आसन से खड़ा हो गया, जैसे कोई नाग फन काढ़ कर उसके सामने आ बैठा हो, या कि जैसे उसने बिजली का नंगा तार छू लिया हो। रुक्मणी बहन, मुझे क्षमा करो, मैं कतई तुम्हारे यहाँ पितर में नहीं आ सकूंगा। मैं क्या, कोई पंडित पुरोहित तुम्हारे द्वारे नहीं आएगा। अरे पंडित जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? पितर का क्या होगा? उनकी मुक्ति का क्या होगा? उन्हें सदगति कैसे मिलेगी? उन्हें नरक में जलने भेजेंगे आप? यही है आपके कर्तव्य, यही है आपकी पंडिताई। मैं आपसे कह रही हूँ, वो जाते हुए इतनी सारी क्षमा मांग कर गए थे। रुक्मणी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और हैरानगी से बोलने लगी। पंडित अवध नारायण शुक्ला ने एक गहरी सांस ली, वक्त की नजाकत को समझा, परिस्थितियां समझी और मंदिर में आने जाने वाले भक्तों को देखकर वो थोड़ा संभल गया। उसने रुक्मणी की परेशानी को गंभीरता से लिया और उसे समझाने का प्रयास किया। देखो रुक्मणी, ये है कलयुग। पंडा पुरोहित भी चोरी छुपे मांस मदिरा का सेवन करते हैं, लेकिन खुलेआम पंडिताई का ढोंग रचाते हैं। अब तुम सोचोगी कि पंडित होकर अवध नारायण कैसी अधमी बातें कर रहा है, तो सुनो, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, इसलिए तुम्हें बताना मैं अपना धार्मिक कर्तव्य समझता हूँ। तुम्हारे पति को ऐसे मुक्ति नहीं मिलने वाली। रही बात पितृपक्ष में श्राद्ध की, तो ये तो तय है कि पंडित कम से कम सबके सामने हरे राम शर्मा का ग्रास ग्रहण नहीं करेगा। अवध नारायण कुछ सोचकर आगे बोला, तुम ऐसा करो, शमशान घाट में चली जाओ, वहां कोई ना कोई अघोरी खाली बैठा मिल जाएगी, उन्हें ही हरे राम प्रभु ने चाहा तो तृप्ति मिल गई। इतना कहकर मंदिर में आए हुए जजमान सेंगर साहब की ओर बढ़ गए, जो कि पंडित जी की खाली होने का इंतजार काफी देर से कर रहे थे। सेंगर साहब की माता जी का श्राद्ध अवध नारायण बरसों बरस से करते आ रहे थे। इधर रुक्मणी गहरी सोच में डूब गई। तमाम सारे ख्याल आते रहे जाते रहे, उसका दिमाग बहुत पसीजा हुआ था। वो सोच रही थी, इससे बेहतर तो वो मरने से पहले हरे राम से खुद ही पूछ कर रखती कि उसकी आत्मा को कहाँ और कैसे मुक्ति दिलवानी है। उलझा हुआ मन लिए वो घर पहुंची। अभी दरवाजे का ताला भी नहीं खोला था कि कल्लू जमादार प्रणाम दीदी कहता हुआ गली में झाड़ू बुहारू करता आगे बढ़ गया। कुछ सोचते हुए रुक्मणी ने कल्लू को आवाज दी, कैसे हो कल्लू भैया, कई दिन बाद दिखे हो आज। अब दीदी का बताई, छुटकी बिटीवा को मलेरिया हुई गवा रहा, वही से छुट्टी लेकर गांव गए रहे, काले ही आए हैं आपिस। हरे राम, अब कैसी है तुम्हारी बिटिया? रुक्मणी ने चिंता जताई। ठीक है, अब बहुत कमजोरी है, कमजोरी ढेर है, बस दवा दारू करत हैं, ठीक हो जाएगी, परेशान ना हो, छोटी उम्र है, थोड़ा भी खाएगी पिएगी, खून बनने में देर नहीं लगेगी, एकदम ठीक हो जाएगी, तुम चिंता ना करो। रुक्मणी ने उसे आश्वस्त किया। कल्लू जमादार हाथ जोड़कर बोला, आशीर्वाद दे रहो दीदी, तुम्हारे लोग के आशीष के जिए रहे बालक, दो बोल ही तो हैं और का रखा है दुनिया के मेले में। कहते कहते कल्लू ने अपना कदम आगे बढ़ाया। रुक्मणी ने उसे फिर टोका, अरे सुनो तो कल्लू भैया, मेरा एक काम है, जरा सुनना। हाँ हाँ दीदी कहो, क्या काम है? कल्लू तनख्वाह से पाबंद कर्मचारी जैसा मुस्तैदी से बोला, अरे जरा मुझे एक चीज खरीद कर ला दो, मैं तो ऐसी कोई दुकान कभी कुछ खरीदने गई नहीं। कहा चाहिए दीदी? कल्लू गंभीर होकर बोला। रुक्मणी अपनी साड़ी के पल्ले में बंधे रुपए खोलती हुई बोली, कल्लू तुम जरूर जानते होगे कि इन्हें कौन सी दारू पसंद थी, उसी की एक बोतल लाकर मुझे दे दो, कहीं चढ़ाना है। वो तो बिलायती पियत रहे दीदी, महंग आवत हुई, 600-700 से कम का होई भला। कल्लू ने आंखों की पुतलियां नशाते हुए भरपूर चौड़ी कर कर बोला। कुछ रुककर वो धीमी गति में बोला, बहुत नेक आदमी रहे दीदी, कभू आढ़े बखत जरूरत में सारे धन्ना सेठ मुंह मोड़ लेत रहे, लेकिन मजाल है जो उनकर जबान से कभी ना निकली होए। धर्मात्मा रहेन, राम जी की सौगन खाए कर कहत है, मान लो दीदी, धर्मात्मा रहेन। ये लो 650 रुपए,
कितनी देर में लाकर दोगे? रुक्मणी ने ज्यादा बात ना करते हुए रुपए गिनकर दे दिए। दुकान तो खुल गई होगी, अब ही लाए देते हैं, 10-15 मिनट लगी है बस। रुक्मणी इधर उधर देखते हुए, धोती संभालते हुए, ताला चाबी हाथ में लेकर घर के भीतर चली गई। थोड़ी देर बाद कल्लू अखबार में लपेट कर लाई हुई बोतल लिए रुक्मणी के आंगन में खड़ा था। रुक्मणी के हाथ में जब बिल्कुल वैसी ही बोतल आई जैसे वो हरे राम के हाथों में देखती थी, तो उसे मुक्ति के मार्ग वाली सोने की सीढ़ियां और उस पर चढ़ता हुआ हरे राम जैसे सामने दिखने लगा। वो बहुत खुश होकर चहकती हुई कल्लू जमादार से बोली, कल्लू भैया, तुमने कसम से मेरा बड़ा काम कर दिया है। परमात्मा तुम्हें हमेशा खुश रखे, बाल बच्चे तुम्हारे सुखी रहें। भैया इतना किया है तो एक उपकार जरा और कर देते। उपकार काहे का दीदी, हम प्रजा लोग तो होवे ही करत हैं आप लोगन की सेवा के वास्ते। कहो दीदी और का लाना है? अरे वो जरा मीट मच्छी वाला होटल है ना सड़क के उस पार, जहाँ से ये रोजाना कुछ ना कुछ खाने का बंधा कर लाते थे। रोटियां तो मेरे हाथ की ही खाते थे, घर आकर मुझसे मांग लेते थे, लेकिन रोटी के साथ वो कुछ ना कुछ जरूर खाते थे, जो अपने साथ बंधवा के ऑफिस से लौटते वक्त लाते थे। तुम्हें तो याद होगा ना ये सब? खूब अच्छी तरह याद है दीदी। बाबूजी आते जाते हमेशा दफ्तर से लौटत बखत करीम के ढाबे में बैठत रहे, वही से कबाब, मुर्गा, तली हुई मछलियां खरीदत रहे। कई बार तो हम ही दरवाजे तक पहुंचाने आए हैं बाबूजी को। जौन दिन वो चले गए, चले के हालत में ना रहे। कल्लू ने पूरा हाल याद दिला दिया। तो फिर भैया ये मुर्गा, मछली, कबाब शबाब जो कुछ होता है वो उस दुकान से ला दो मेरे लिए। परसों शाम को सप्तमी वाले दिन मुझे चाहिए। इसी बोतल दिखाते हुए बोली, इसी के साथ चढ़ाना है। रुक्मणी रुक्मणी रिरिया कर बोली, काहे नहीं दीदी, सब लाए दूंगा। जय राम जी की। कहता हुआ कल्लू वही 20 रुपया अतिरिक्त खुशी पाकर उस रकम को सहेजता हुआ प्रसन्न वदन रुक्मणी के देखने से निकल गया। सप्तमी वाले रोज कल्लू मैं पका हुआ मुर्गा, तली हुई मछली और लाल सिके हुए कबाब लेकर रुक्मणी के दरवाजे पहुंचा, तो उसने हरे राम के पसंद की चने दाल मिली हुई गेहूं की दर्जन भर रोटियां सेक ली थी और विलायती शराब की बोतल समेत सारा खाद्य सामान एक बड़े से झोले में सहेज लिया। उसने कल्लू से शमशान घाट तक साथ चलने का आग्रह किया, जिसे मानने में कल्लू जमादार ने तनिक देर न लगाई। अभी उसे कुछ और पैसे मिलने की उम्मीद बंधी हुई थी और गहराती शाम को उसे किसी के देखने का अंदेशा भी नहीं बचा था। धार्मिक कर्मकांड जो न करा ले वही कम। रुक्मणी का शमशान घाट जाने का ये पहला तजुर्बा था। ये वो कस्बे में रहने वाली जिंदगियां थी। वे लोग थे जिन्होंने महिलाओं पर तकरीबन सारी परहेजदारियां, तमाम सारे जायज नाजायज बंधनों को पूरे नियम कायदे कानून के साथ जकड़ रखा था और महिलाएं इन लक्ष्मण रेखाओं के साथ ही जन्म लेती थी, पूरी जिंदगी इनमें जीती थी और इन्हीं जकड़नों की कैद से मर खप जाती थी। हद तो ये थी कि बगैर इन अतार्किक जकड़नों के इन औरतों को अपना जीवन असहज और असामान्य लगने लगता था। इन औरतों के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों के लोधी रोड, निगम बोध, विले पार्ले, ओशिवारा के आधुनिक इलेक्ट्रिक शमशान घाटों में महंगे सफेद कपड़ों वाली, काली चश्मा चढ़ाए विचरती औरतें किसी अजूबे से कम नहीं लगती थी। वे टीवी पर उन महिलाओं को दूसरे ग्रह के जीवों सरीखा फटी हुई आंखों में से देखा करती थी। हालांकि रुक्मणी का दाखिला बीए में करवाया गया था, लेकिन कस्बाई कॉलेज की प्राइवेट पढ़ाई बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे सर्कस के मरियल शेर को शेर कहा जाए, बकरी नहीं। सो जाहिर तौर पर रुक्मणी का ये शमशान घाट का पहला दौरा था। कल्लू बड़े एहतियात से आगे चलकर रुक्मणी के लिए पथ प्रदर्शक की भूमिका निभा रहा था। खामोशी से 10-15 मिनट चलकर दोनों शमशान घाट के नजदीक पहुंच गए। लकड़ियों के बड़े बड़े ढेर, कई पूजन सामग्री की स्थायी अस्थायी फूल माला, धूप, अगरबत्ती और प्लास्टिक की चादरों पर बैठे बाल छीलने वाले नाई की दुकानें शमशान घाट की मनहूसियत को कम करके चहल पहल वाला इलाका बनाने की नाकाम कोशिशें कर रही थी। हालांकि ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थी। वक्त 9 बज रहा था, लेकिन शमशान घाट का नजारा गहरी हुई रात का आभास करा रहा था। नदी का पानी एकदम अंधियारे में डूबा था और ठहरा हुआ था। आते जाते लोगों के गीले पांवों के निशान, भरे हुए हाथ में ले जाते मटकों के पानी और सफेद मटमैली गीली चादरों में लिपटे लोग वहां नदी में पानी होने की जानकारी दे रहे थे।
सरकारी टिमटिमाते बल्बों की अपेक्षा कुछ एक जलती हुई चिताएं शमशान घाट को पूरी तरह फैली हुई जमीन को पर्याप्त रोशन कर रही थी। दो चार आधे पूरे कपड़े पहने मृतकों के परिजनों का रोना धोना और उन सब की उदास आवाजाही उस जगह के माहौल को बहुत असहज बना रही थी। रुक्मणी सब तरफ कतरे हुए बालों से पटे आधे गीले आधे सूखे रास्तों से बढ़कर किसी एक जलती हुई चिता को देखकर ठिठकी खड़ी रही। कल्लू भी उसके थोड़ा सा पीछे खड़ा रहा। कई प्रकार की कई सारी गंध एक साथ महसूस हो रही थी। कल्लू ने धीरे से पूछा, दीदी कौनो खाली नहीं दिखात है, किस मने को देओगी यहाँ खाना? हइये कह लो, जितने हैं सबे तो अपन काम में लगे हैं, सब बिजी हैं। ठीक कहते हो कल्लू भैया, उधर चलें? देखो वहां कुछ चिताएं खाली पर ठंडी पड़ी हैं, कुछ परछाइयां भी दिख रही हैं, शायद दो एक लोग बैठे हैं। रुक्मणी ने हाथ का इशारा दिखाकर एक और कहा, चलो हमें का, तुम्हारा ही ख्याल है दीदी, भूत प्रेत ना हो वहां। अब की बार कल्लू की आवाज सहमी हुई थी। आओ चलते हैं, कुछ नहीं होगा। रुक्मणी तेज कदमों से सन्नाटे की ओर बढ़ी। नदी के जानिब कुछ और दूर चलकर एकदम ठंडी राख और जली हुई काली लकड़ियों वाली चिता के इर्द गिर्द दो चार अघोरियों का एक जमावड़ा दिखाई दिया। अब कल्लू और रुक्मणी वहीं ठहर गए। वो सारे आपस में इतना मगन थे कि उन्हें किसी के आने की खबर ही नहीं हुई। रुक्मणी और कल्लू एक दूसरे को देखने लगे। अंधेरा होने की वजह से बहुत दूर कर देखने में वो लोग नजर आए, जो कुल जमा संख्या में 6 थे। अजीबोगरीब से दिखने वाले अघोरियों का वो दल ही करता हुआ ठहाकों में मशगूल था। उनका पहनावा बड़ा अजीब था, बातें बड़ी अस्पष्ट थी। उन सब के चारों तरफ बहुत गंदगी फैली थी। सुट्टा, तंबाकू, चरस जैसी कई चीजों से ही फैला हुआ खूब सारा धुआं, रहस्यमयी गंध और अंधेरा बढ़ा रहा था। ज्यादा देर वहां खड़े होना ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए कल्लू डरते डरते रुक्मणी को हाथ से वहीं रोककर 2 कदम आगे बढ़ा। आहट पाकर जैसे ही एक मोटा ताजा अघोरी पलटा तो कल्लू घबरा गया। वो तत्क्षण वापस रुक्मणी के पास भाग आया। अघोरी बाकियों को छोड़कर कल्लू का पीछा करता हुआ रुक्मणी के पास तक चला आया। वहां उस बियाबान में औरत साथ सहमी खड़ी रुक्मणी को देखकर बेयकीनी से घूरता रहा। वो कुछ बोले उससे पहले ही हिम्मत नाम के दामन को बहुत मजबूती से थामकर रुक्मणी ने अपने झोले से खाने का थैला निकालकर उसे दे दिया। अघोरी लज्जतदार गोश्त की गंध पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने लपक कर वो थैला पकड़ लिया और चहकते हुए बोला, तुम भी चलो साथ में। रुक्मणी को उसके शब्द सुनकर हरे राम की याद आ गई कि कैसे वो उबकाई पैदा करने वाली जलील गलियों में गंदी मलंदी औरतों को देखकर निहाल हो जाया करता था। इससे पहले कि अघोरी कुछ और बोले, कल्लू उसे भगाने लगा। जाओ यहाँ से, मिल गवाना भोजन, अब चलो इधर से निकलो। आदमी की आवाज ने अघोरी को के नशे में झूमते दिमाग को हल्का सा झटका दिया। वो कल्लू की ओर घूमा और अपनी लाल लाल आंखों से उसको बुरी तरह से घूरने लगा। कल्लू एक बार पहले से बहुत ज्यादा डर गया था। उसे अपने बीवी बच्चे याद आने लगे। वो जल्दी से अपने कुनबे की ओर लौट जाना चाह रहा था। उसे अंदर से ये एहसास हो रहा था कि उसे रुक्मणी के संग नहीं आना चाहिए था, ये जगह ठीक नहीं। वो इस वक्त बहुत जोर की दौड़ लगाकर वापस वहीं से भाग जाना चाहता था, अपने घर के पास, अपने कुनबे के पास। लेकिन रुक्मणी जैसी अकेली निरीह औरत का धर्म कार्य में साथ देना जरूरी था, जबकि वो यहाँ सिर्फ अपने मरे हुए पति की आत्मा को पितृपक्ष में मुक्ति दिलाने के इरादे से आई थी। कल्लू का अकेली जान रुक्मणी को इन दरिंदों जैसे अघोरियों के पास छोड़ना कतई कबूल नहीं हुआ। हारे को हरि नाम। भयंकर काले रंग के अघोरी की घूरती निगाहों को देखकर कल्लू भगवान का नाम लेने लगा, उसी को याद करने लगा और धीरे से रुक्मणी की ओर खिसक गया। दीदी अब चलो, बेर हो ही गए, ये मनाई ठीक नहीं लागत है हमका। चलती हूँ, रुक्मणी ने धीरे से कहा और गंभीरता से कंधे में पड़े अपने झोले से अखबार में लिपटी बोतल निकाली। अघोरी जो रुक्मणी को देखकर लार टपका रहा था, उसका ध्यान बोतल देखकर भटक गया। अब तो वो पहले से ज्यादा आह्लादित हो गया। पल भर के लिए वो औरत का लालच भूल गया। उसकी आंखों की प्रसन्न चमक देखकर रुक्मणी को बड़ी राहत मिली। उसे कोई डर नहीं लग रहा था। उसने तत्काल नई विलायती बोतल उसे सौंप दी। महंगी शराब की नई बोतल और लज्जतदार मीट मुर्गे का खाना, ये पाकर अघोरी का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो अचानक कोई अनसुना सा गाना गाते हल्की छलांग मारकर
उछलते हुए अपने साथियों की ओर दौड़ पड़ा। रुक्मणी ने जब उसकी ये बेतहाशा खुशी देखी तो फिर उसकी आंखों के सामने हरे राम चले। उसने याद किया बहुत देर रात तक वो अपने घर के छज्जे में किस तरह हरे राम की राह तकती थी और एक तक उसके आने वाली सड़क को, वहां से गुजरती हर एक परछाई को खूब घूर घूर कर देखा करती थी। जब हरे राम करीम के होटल से खाना बंधवा कर ऊंची आवाज में गाना गाते हुए ऐसे ही घर की ओर लौटता था, रुक्मणी को अजीब सा इत्मीनान हुआ। उसने महसूस किया कि धर्म शास्त्रों के निर्धारित पितृपक्ष में हरे राम शर्मा की आत्मा को उसने तृप्त कर लिया है। रुक्मणी को गहरी चैन की सांस लेकर घर की ओर वापस लौटता देखकर कल्लू जमादार की भी जान में जान आई। वो खुशी खुशी रुक्मणी के पीछे चल पड़ा। वाह, बहुत ही शानदार कहानी है और पढ़ा आपने बहुत बढ़िया स्टाइल से है। अच्छी लगी कहानी? हाँ, कहानी बहुत अच्छी है और मतलब ये है कि पठनीयता इसमें बहुत जबरदस्त है। मतलब यानी कि अगर एक बार पढ़ेगा इंसान तो पढ़ता ही जाएगा, बीच में रोकेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शानदार कहानी के लिए और आपने मुझे समय दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जी, नमस्कार। नमस्कार।